पिछले कल तमिलनाडु के एक मंत्री और कांग्रेस पार्टी और उसके एलाइज INDA के सदस्य ने ये कहा है कि INDIA का गठन ही सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए हुआ है। और उससे पहले M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है, कोरोना की तरह है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्या चाहती है। अब उससे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, श्री प्रियंक खड़गे, वो उदयनिधि स्टालिन के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सत्य है कि सनातन धर्म एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहिए। तो इस बात से लगता है कि UPA और अब INDIA ये भारतवर्ष से यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, यहाँ का प्राचीन सनातन धर्म, उसको समाप्त करने पर तुली है। मेरा कहना ये क्या समाप्त करेंगे, UPA समाप्त हो गया, इनका INDIA भी समाप्त होगा और ये देश भारत है और भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा। और भारत आज G20 समिट के माध्यम से दुनिया को सनातन धर्म का एक संदेश दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती एक परिवार है और ये कहा है कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य है। और जिसकी G20 समिट के सभी नेताओं ने, सभी देशों ने दिल खोल करके जिसका स्वागत किया और अभिनंदन किया है। हाँ सर, प्रियंका गांधी ने एक बात कही है कि केंद्र के बिना, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा 2 महीने से अधिक समय बीत गया, हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, विपदा आई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के नेताओं श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी सहित 14 जुलाई को ही यहाँ का दौरा कर गए और लगभग अपने पहले दौरे में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से श्री अमित शाह जी ने 364 करोड़ रुपए की राशि जारी की और उसके तुरंत सप्ताह के भीतर ही केंद्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी पधारे। उन्होंने आते ही लगभग 400 करोड़ रुपए CRF के माध्यम से दिया और लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपया सारे नेशनल हाईवे और NHI की सड़कों को ठीक करने के लिए कहा कि हम ठीक करके देंगे, इतनी मदद की। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी केंद्रीय नेता इस 2 महीने में आया नहीं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक टूरिस्ट की भांति 2 महीने के बाद आई और आकर के ये कहती है कि भाई केंद्र की सरकार तो खूब मदद कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और हिमाचल प्रदेश को उस आपदा के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत में लगभग 3000 करोड़ रुपए की राशि और अतिरिक्त दी है। और इसलिए वो तो करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अब 2 महीने के बाद आई तो क्या 2 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों की याद उनको आई है? और उनके आने पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनके स्वागत अभिनंदन में यानी हिमाचल प्रदेश का पैसा खर्च किया है
और मैं कहूँगा ये लग नहीं रहा था कि वो आपदा में आई हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री यानी आपदा में आए, और आपदा में जब हमारे नेता आए तो उन्होंने कहा कि ना हम कोई गुलदस्ता लेंगे, ना कोई भेंट स्वरूप लेंगे, लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी तो पट्टू भी पहन रही थी, शॉल भी ले रही थी और गुलदस्ते और फूलों के हारों से सुसज्जित ऐसे लग रहा था कि वो एक पर्यटक की भांति यहाँ घूमने के लिए आई है। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ठीक बात की जानकारी प्राप्त करके ही अपने नेता से बयान दिलवाना चाहिए था। और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह झूठ कहा है। किसी भी तरह से भारत सरकार से कोई ऐसी अधिसूचना नहीं हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो अमेरिकी सेब है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करके 15% किया गया है। ये उनका बयान गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि इतनी बड़ी नेता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा आई तो उनको ये कहना चाहिए था कि जो सोलन की जनसभा में उन्होंने भाषण दिया था कि 10 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे, उसकी बात उन्होंने नहीं की। और उसी जनसभा में उन्होंने भाषण दिया था कि हम पहली कैबिनेट में 10 दिन के भीतर 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, उसकी बात उन्होंने नहीं की। अपनी बात तो की नहीं। और इसलिए मैं कहूँगा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करें और हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी गांव तक ठीक प्रकार से व्यवस्था कर नहीं पाए हैं, लोगों तक आपदा के समय में राहत राशि पहुंच नहीं पा रही, उनकी मदद हो नहीं पा रही है। तो इसलिए उस सबको ठीक प्रकार से करने का प्रयास करें और भारत सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी ना रही है ना आगे रहने दी जाएगी। ठीक सर।